बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। लाहौर हाईकोर्ट ने आज मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म जारी किया है। इदारों और शरीफ खानदान ने ऐसा कौन सा खेल खेला कि आज लाहौर हाईकोर्ट के जो जजेस हैं वो भी बेबस दिखाई दिए। वन पेज ऑपरेशन मुल्क को किस तरफ कामयाबी के साथ ले जा रहा है, लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक लापता नौजवान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाजियाबी के बाद लाया गया है और उसने अपने अगवा के बाद की जो कहानी सुनाई है उस पर न सिर्फ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बल्कि कमरा अदालत में मौजूद जो साफी हैं वो भी चकरा कर रह गए हैं। इससे हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आजकल बहुत सारे नौजवान जब लापता होते हैं तो पुलिस के साथ राब्ता किया जाता है, लवाकिन FIR का इंदराज के लिए दरखास्त देते हैं, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता। पुलिस को जब अदालत पूछती है कि भाई आपके हदूद के अंदर जो थाने की हदूद थी वहां से कोई नौजवान अगवा हुआ है, वो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता। बाद पता चलता है कि सिविल कपड़ों के अंदर लोग लेकर गए हैं, CTD से हैं, किसी एजेंसी से हैं, और फिर बाजियाबी भी नहीं होती। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो इंसानी हकूक के हवाले से उनको इस वक्त बड़ा अवाम को वो रिलीफ दे रहे हैं। इस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब भी उन्होंने सख्त आर्डर दिए हैं तो इदारों को घुटने टेकने पड़े हैं। पिछले दिनों हसीब एक लड़का था और वो भी बाजियाब हुआ था और फिर उसने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी। लेकिन अब एक और नौजवान है जिसके हवाले से गुज़श्ता दिनों बल्कि 1.5 महीना हो गया है, अगस्त के अंदर इसको अगवा किया गया और फिर जब पूछा गया इदारों से उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था और फिर आज उसको पेश किया गया। पेश कैसे किया गया कि पिछली जो तारीख पेशी थी उस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो सेक्टर कमांडर थे, ISI का सेक्टर कमांडर, MI का सेक्टर कमांडर और जो है वो बाकी जो एजेंसीज हैं उनके जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनको तलब किया अदालत के अंदर। साथ ही सेक्रेटरी दिफा वजारत दाखिला को भी तलब किया और कहा कि या तो ये लोग अदालत में पेश होंगे मेरे सामने और बंदा इनको जहां भी जमीन में है कहां है उसको ट्रेस करना पड़ेगा, वरना उस नौजवान को यहां पेश करें। तो आज जो है 2 दिन पहले वो नौजवान घर पहुंचा, आज उसको अदालत पहुंचाया गया और अदालत के अंदर जो उसने स्टेटमेंट दी है ये आपके सामने रखनी है। और अंदाजा कीजिए कि नौजवान जो अगवा होते हैं वो बलोच हूं, पश्तून हूं, पंजाबी हूं या सिंधी हूं, वो जहां से भी ताल्लुक रखते हैं वो उनके साथ रिजर्वेशन हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई बनती है वो जरूर करनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह लोगों को उठाया जाता है तो उससे एक बड़े जो तासर है उसको तकवीयत मिल रही है कि एक इदारे को दूसरे इदारे पर एतमाद नहीं है। यानी यहां पर कि शायद ये अदलिया छोड़ देगी, ये जमानत पर छोड़ देगी, इससे वो अहमियत नहीं बनेगी। तो अगर यही है तो ये पूरा सिस्टम चूंकि नंगा हो चुका है तो इसकी इस्लाह के लिए मैं हमेशा कहता हूं सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और ये जो मुतलका लोग हैं इनको बैठना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है और ये सबको पता भी है। ना इंसाफ हो रहा है, ना प्रोसिक्यूशन हो रही है, आम आदमी वैसे मर रहा है, अशराफिया बदमाशिया सब एक पेज पर है और आम आदमी जो है वो लुट रहा है और उल्टा जो है वो अरबों रुपए के जो माफी है वो दे दी गई है NRO2+ के अंदर और ये सारा खेल है। अब यहां पर लाहौर हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये नौजवान जो पेश हुआ है तो इससे पूछा है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि आप कौन है, कहां थे। इस पर उस शहरी ने कहा कि मैं हाफिज मुनीब अकरम हूं, मुझे 19 अगस्त को रात घर से कुछ लोगों ने उठाया, मेरा लैपटॉप और मोबाइल लेकर चेक किया और मुझे धमकियां दी गई। मैं डर की वजह से गांव चला गया। अब यहां से आगे वो गांव चला गया और मोबाइल बंद कर दिया। 1 अक्टूबर को घर वापस आया हूं। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी थी जिसके अंदर वहां जो लोग थे मौजूद वो भी समझ गए। अब इस पर वो कहते हैं कि अदालत ने SHO से इस्तफसार किया कि SHO साहब आपके इलाके में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी 6 घंटे, अगर 6 घंटे बाद आपको छोड़ा तो घर क्यों नहीं बताया, ये भी सवाल किया उस नौजवान से। SHO ने कहा जी मुझे नहीं पता था, लेकिन यहां पर उसने बताया कि घर इसलिए नहीं बताया कि मुझे दोबारा उठाए जाने का खौफ था। अदालत ने DSP लीगल पर इजहार बर्मी किया और कहा कि ये कहानियां मत सुनाएं कि आपको पता नहीं था। नौजवान जब उठाए जाते हैं और इस तरह के वाकयात होते हैं तो वो आपकी पुलिस को पता होता है, आपके नोटिस में लाया जाता है, लेकिन यहां पर आप कहानियां सुनाते हैं
इस तरह के वाकयात जो है इंतहाई बुरे हैं। ये कोई तोड़ा बोरा नहीं है, बल्कि ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। तो वो जितना झाड़ सकते थे उन्होंने झाड़ा, लेकिन ये जो कहानी सुनाई गई कि 5 घंटे के अंदर मुझे छोड़ दिया गया, मैं गांव चला गया, फिर मैंने मोबाइल बंद कर लिया ताकि इधर नहीं आया, ताकि मुझे दोबारा ना उठा लिया जाए, एक अजीब कहानी थी जिस पर जो है वो बहरहाल बड़े सवालिया निशानात पैदा हुए और लोग जो है वो हंसे हैं कि ये सारा जो महकमा ज़राअत और क्या क्या चीजें जो है वो जिक्र होती हैं। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपने देखा मरियम नवाज की जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस थे उसके अंदर उनकी अपीलों को मंजूर किया गया और वो बरी कर दी गई। दूसरी तरफ चौधरी शुगर मिल्स ये केस था जहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और शुरू के अंदर जब ये मिल लगाई गई 1991 के अंदर तो वो भी कर्जे पर लगाई गई, यानी मिल तो पहले लगा ली गई थी लेकिन उसको कर्जे की एक ऐसी शक्ल दी गई कि जिसकी आगाज के अंदर ही वो गवर्नमेंट को चूना लगाया गया और वो कर्जा खुद माफ करवा लिया गया। अब ये पूरा यहां पर एक सिलसिला, शहजाद अकबर साहब इस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहे, लेकिन जब नैब ने और इदारों ने काम नहीं करना होता तो उसके बड़े तरीके होते हैं। इंसाफ करना हो तो 2 दिन भी काफी होते हैं, लेकिन यहां पर 20-20 साल लगते हैं। लोग एड़ियां रगड़ते हैं और दादाजी केस करते हैं और पोते साहब आज भी भुगत रहे हैं और आम आदमी रुल गया और चीफ जस्टिस साहब से पूछे तो वो भी कहते हैं कि आपने अदालत की तौहीन नहीं कर दी। लेकिन यहां पर शरीफ खानदान और जरदारियों के लिए चूंकि इस मुल्क के अंदर अब सरेआम माफी है, अब यहां जो है मरियम नवाज की जो आज समाअत हुई है उसके अंदर ये जजेस मजबूर थे, मजबूर कहते थे कि भाई अब जो मेन केस है वो तो माफी हो गई है। चौधरी शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस है, 4 साल तक उसका चालान जमा नहीं करवाया गया, रेफरेंस नहीं बना। तो एक केस बनाया, रेफरेंस नहीं बनाया, तो नैब चेयरमैन या नैब का इदारा वो क्या कर रहा था? क्यों कि ये पॉलिटिकल शख्सियात के साथ बार्गेनिंग करनी होती है, इनके जल्द फैसले नहीं करने होते। ये एक ड्रामेबाजी इस मुल्क के अंदर शुरू है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं ये 3 रुकनी बेंच था और ये जो बेंच है इसके चीफ जस्टिस जो अमीर हुसैन भट्टी हैं वो लीड कर रहे थे और पहले 3 बेंच बनकर टूटे हैं जब मरियम नवाज ने जो है वो अपना पासपोर्ट मांगा था, चूंकि उनको भी पता है सोशल मीडिया का जमाना है और ये नंगा नाच जो है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि इसका जवाब पैदा हो गया और चीफ जस्टिस समेत जो जजेस हैं, हम लाहौर हाई कोर्ट पर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के पास जजेस के पास कोई जवाब नहीं था कि वो पासपोर्ट को रोके, चूंकि बड़े बड़े जो मामलात हैं 1 पेज ऑपरेशन वो कामयाब हो रहा है। अब शरीफों और जरदारियों को माफी है, इमरान खान के खिलाफ बेशक जायज नाजायज मुकदमे बनाएं, गिरफ्तार करें, अरबों रुपए और खरबों रुपए इस मुल्क के लूटने वाले इस वक्त जो है हुक्मरान है। अगर इन्होंने नहीं लूटा तो जिसने लूटा है भाई वो दिखा दो इस कौम को, उसको आप सजा दो, उसको फांसी पर चढ़ाओ। लेकिन ये क्या हुआ, चोरी हुई है जी, इन्होंने नहीं की, अच्छा इन्होंने भी नहीं की, इन्होंने भी की नहीं की, तो भाई जिन्होंने ये केस बनाए उनको लटकाएं, जो एजेंसी रिपोर्ट देती रही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ये जो खेल है बहरहाल ये जारी है। आज जो समाअत हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। उसके अंदर जो है वो अमीर चीफ जस्टिस जो अमीर हुसैन भट्टी है उन्होंने अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि क्या मरियम नवाज ने पहले भी पासपोर्ट वापसी की दरखास्त दायर की थी। याद रखें चीफ जस्टिस साहब बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं लाहौर हाई कोर्ट के, लेकिन इस वक्त उम्मीद यह है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। तो जब इस तरह दरमियान में बंदा थोड़ा सा लटका होता है वो कैफियत जो है उस वक्त बड़ी आम सी होती है और वो रिलीफ वैसे भी देना पड़ता है और मजबूरी बन जाती है। लेकिन ये तो कानूनी भी तकाजा था। अब मरियम नवाज ने उन्होंने कहा पहले भी पासपोर्ट वापसी की दरखास्त दायर की थी, जिस पर मरियम के वकील ने बताया कि मौजूदा दरखास्त की रोशनी में अब पुरानी दरखास्तों को आप भूल जाएं, उनकी हैसियत नहीं है। अमजद परवेज जो है उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को पासपोर्ट जमा कराने पर जमानत मिली, 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक चौधरी शुगर मिल्स का कोई रेफरेंस नहीं आया। अगर यह केस फाइल करते और मरियम उसका दिफा करती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। किसी की नकलो हरकत को रोकना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मरियम चाहती थी, देखें अंदाजा करें, मरियम चाहती थी कि यह केस फाइल हो और वो इसका दिफा करें, लेकिन नैब ने किए ही नहीं है। अब ये नैब है, ये इदारे हैं, अब तो नैब के वैसे ही पर काट दिए गए, लेकिन पीछे जो नैब था वो भी इमरान खान के खिलाफ गेम डालता रहा है। यानी वो तासर ये था कि शायद शहजाद अकबर साहब मामलात को ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इन बड़े लोगों को चूंकि इक्तदार के अंदर रखना होता है,
इनको सजा से बचाना होता है तो केसेस आगे चलाने ही नहीं होते, वरना जज साहब को कोई मतलब है, साहब की आंखें भी हैं, कान भी हैं, सोच भी है, तो जज साहब को नहीं पता कि पिछले 20 साल से ये केसेस चल रहे हैं। और जब फिर इन्हीं अदालतों से जब टाइम बार होता है, 20 साल गुजर जाते हैं, तो फिर हदैबिया पेपर मिल केस इतराफ जुर्म इसहाक डार का वो काजी फायद ईसा साहब मुअद्दद जो जस्टिस हैं, उन्होंने इस बुनियाद पर उसको उड़ा दिया कि अब तो टाइम ही गुजर गया है। तो भाई जो इतराफ जुर्म है, जो चोरी हुई है, या तो आप जज साहब दे दे या कोई और दे दे, लेकिन ये क्या तमाशा है कि चोरी भी हुई है, अच्छा अब टाइम गुजर गया जी, भाई क्या मतलब है? लोग कंफ्यूज हैं। अब इस पर इस्लामी हवाले भी दिए गए आज कि अल्लाह ने इबलीस को भी सजा से पहले दिफा का मौका दिया। मरियम नवाज के वकील ने यह भी कहा पासपोर्ट देने पर कोई एतराज नहीं है। अब पूछा गया अटार्नी जनरल से जो वफाकी हुकूमत को प्रेजेंट करते हैं कि भाई बताएं कि ये पासपोर्ट देने पर आपको तो कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा हमें क्या एतराज है, हमारी यानी हुकूमत अपनी है, नैब ने लिख कर दे दिया, हमें कोई एतराज नहीं है। तो अब लाहौर हाईकोर्ट के पास जजेस के पास कोई जवाब नहीं था कि वो मरियम नवाज को पासपोर्ट ना देती, और वहां पर फिर चीफ जस्टिस जो अमीर हुसैन भट्टी है उन्होंने कहा तो वो कौन बताएगा जी। डिप्टी अटार्नी जनरल को कहा कि वो आप बताएं मरियम की जमानत के खिलाफ अपील दायर की गई थी। अब डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा मुझे इस बारे में मालूम नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कौन बताएगा, या आपने सिर्फ एक फिक्रा सुन लिया कि कुछ नहीं करना, मुखालफीन आ जाएं तो जमीन आसमान एक कर देते हैं, और मैं अपने हूं और अपने हूं तो जमीन पर बिछ जाते हैं, ये खुद आज चीफ जस्टिस ने कहा। तो अब मरियम नवाज जो है आइंदा सुरखरू होकर मलका नून लीग, वो सुरखरू होकर अब जाएंगी बाइज्जत बरी, बना कुछ नहीं है। इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाई कर दी है और डालते सारी इदारे गेम डालते हैं, NRO 2+ हो गया है, अरबों के किस्से माफ है और आगे जाना है अब लंदन के अंदर नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। अब उन्हीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर बैठकर जिनका इल्जाम है कि मरियम नवाज उसकी बेनिफिशियरी ओनर है, और जैसे फवाद चौधरी ने भी कहा अब वहां उन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगी। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, जजेस भी देखेंगे सुनेंगे, लेकिन निजाम इतना अपाज है, इतना बेबस है, शरीफों और जरदारियों के नीचे इस तरह लगा हुआ है कि उसके अंदर कुछ करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। तो 1 पेज ऑपरेशन कामयाब है। अब इमरान खान के साथ अवाम कितना खड़ी होती है कि इस 1 पेज को फाड़ने में कामयाब होती है या नहीं, आने वाले दिन इंतहाई अहमियत के अमल होंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।